सो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे, अपने लॉस को कंट्रोल कर रहे होंगे। जैसे कि मैं आप सबको हर एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं, अपने लॉस को कंट्रोल करिए, क्योंकि इस मार्केट में सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि हमें यहाँ पर जितना कम लॉस हो सके उस लॉस को मैं यहाँ पर फोकस करूँ। अगर आपने लॉस को फोकस किया तो मार्केट आपको पैसा देगी। अगर आपने लॉस पर फोकस नहीं किया तो फिर आप यहाँ पर ओवरऑल नुकसान में रहेंगे, चाहे आप कितना भी यहाँ पर कोशिश कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन करेंगे यहाँ पर सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। और सेंसेक्स के साथ साथ हम मिड कैप निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए मिड कैप निफ्टी में भी, क्योंकि मार्केट में मिड कैप निफ्टी में लास्ट टाइम काफ़ी बाइंग आई है। तो हो सकता है कल मार्केट आपका मिड कैप निफ्टी एक अच्छा यहाँ पर रिजल्ट दे। बट पर्सनली जो आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ वो आपका सेंसेक्स के बारे में थोड़ा यहाँ पर फोकस करेंगे ज़्यादा, क्योंकि सेंसेक्स में बहुत से लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है यहाँ पर सेंसेक्स में एक अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं और करना चाहिए। देखिए, क्योंकि आप मार्केट में यहाँ पर देखिए 79,000 अराउंड आपका जो सेंसेक्स चल रहा है, तो हो सकता है कल आपका 80,000 चला जाए, कल आपका हो सकता है 79,000 भी आ जाए। बट यहाँ पर जो आपके मूवमेंट मिलती है, बहुत अच्छी मूवमेंट मिलती है। तो कई बार आपने देखा भी होगा कि सेंसेक्स आपका एक्सपायरी के दिन मैक्सिमम आपका 800 से 900 पॉइंट तक मूवमेंट देता है मैक्सिमम टाइम। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर सोचना है कि हमको क्या बाई करना चाहिए। अगर 800-900 पॉइंट की मूवमेंट दे रहा है सेंसेक्स, तो हम क्या बाई करेंगे कि हम यहाँ पर प्रॉफिट बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए। सबसे पहला काम यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, ये हमारा सपोर्ट है। सपोर्ट को हम यहाँ से क्या करेंगे, ब्लैक आपका ग्रीन से मार्क आउट कर देंगे। रजिस्टेंस सेम जो आपका हाई है, क्योंकि अब हमको यहाँ पर कोई रजिस्टेंस तो दिख नहीं रहा है, तो रेजिस्टेंस हम वही बना पाएंगे, वही हम कंसीडर करेंगे जो आज का हाई होता है। ठीक है, अब अगर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लिया तो आपको ये बताइए कि आपकी बाइंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो अगर आप सिंपल देखते हैं तो बाइंग जो आपकी स्टार्ट हुई थी, इस कैंडल से आपकी बाइंग स्टार्ट हुई थी, राइट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस क्रिएट है, ये तो आपको पता है ना। तो क्या करेगी मार्केट, अब आपको ये सोचना है मार्केट क्या करेगी। मार्केट सिंपल है कि आपका ये जैसे मान लीजिए आपकी ये रेंज है, अब रेंज का ब्रेकडाउन करना, रेंज का ब्रेकडाउन करना मतलब मार्केट यहाँ पर आना है ना। सिंपल है 79,000, जो कि आपका एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो अगर आप यहाँ पर 79,250 के नीचे अगर आपका सेंसेक्स आता है तो आपका पहला लेवल ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए। मिलना चाहिए लॉजिकली। तो देखिए चार्ट यही बोल रहा है ना, क्योंकि बाइंग यहाँ पर आई है, तो जब बाइंग आई है तो मार्केट इनका एसएल लेने तो आ सकती है ना, और एसएल नहीं भी लेने आएगी तो जगह तो वही है ना भैया आने का, मार्केट सिंपल है। तो मार्केट यहाँ तक आनी चाहिए, 79,000 आपका पहला लेवल आपका पुट की तरफ होना चाहिए। इसके बाद अगर नीचे गई तो हो सकता है 200 पॉइंट के नीचे आपकी मूवमेंट और दे, जो कि नीचे का लेवल ये है जहां पर आपके कॉल वायर का एसएल पड़ा हुआ है। ठीक है, अरे भैया समझ रहे हो, अगर कॉल वायर ने यहां पर अपनी पोजीशन को एंट्री किया है तो उनका एसएल इधर तो कहीं होगा ना। अगर पुट सेलर ने अगर यहां पर कहीं पर उन्होंने पुट को सेल किया होगा तो उनका स्टॉप लॉस यहां होगा ना। तो उस स्टॉप लॉस को लेने के लिए मार्केट एक बार स्विप करेगी यहां पर, इसके बाद भले फर्दर ऊपर चली जाए। तो पहला लेवल जो मैं आपको बताया वो 79,000 आपका पहला लेवल है। सेकंड लेवल आपका यहाँ पर आ सकता है, जो कि 78,840 तक का होना चाहिए। चलिए, ये आपके नीचे के लेवल हो गए। ऊपर के लेवल देखिए, ऊपर आपका खुला आसमान है, अगर इसके ऊपर आपकी मार्केट गई तो आपका पहला लेवल 79,560 पहला लेवल। सेकंड लेवल आपका 79,820। नेक्स्ट लेवल आपका 80,000। ठीक है, ये आपके ऊपर के लेवल पूरे खुले हुए हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर बायर आए हुए हैं तो मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक, आपका जो डाटा बता रहा है, डाटा में भी चलेंगे, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन चैन का डाटा भी बता रहा है वो भी यहाँ पर बुलिश बता रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है, क्योंकि ऑप्शन चैन के डाटा में आपके पुट के तरफ का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हाई क्रिएट हुआ है। तो अगर पुट की तरफ का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, गैप अप गैप डाउन के केस में सेम, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर अगर गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुलने के बाद मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे आए, थोड़ा सा प्राइस डिस्काउंट करे, इधर कहीं मिले तो और अच्छी बात है, हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। ठीक, अब गैप अप के केस में अगर मान लीजिए मार्केट किसी भी टाइम इसके नीचे आएगी, जैसे मान लीजिए गैप अप ओपन हो गई, इसके नीचे आती है, तो यहाँ पर हम पुट बाई करेंगे। फिर यहाँ हम पुट बाई करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, फिर हमारा टारगेट यहाँ पर हम लेंगे 100-200 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा तीसरा केस यहाँ पर क्या आता है, गैप अप खुल करके मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाना, गैप अप खुल करके इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर जाना, देन हम फिर कॉल बाई करेंगे। ठीक है, देखिए कॉल बाई हम ऊपर भी करेंगे, ऊपर जाएगी तब भी करेंगे, कॉल बाई इसका सपोर्ट लेगी तब भी करेंगे। पुट बाई हम कब करेंगे, इसके नीचे ही हम कोई पुट बाई करेंगे।
अब आई बात गैप डाउन की केस में यहाँ पर, तो गैप डाउन में देखिएगा मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया आपकी यहाँ पर दिया है, तो गैप डाउन का मतलब ये है राइट 79,100 या 79,000। अब यहाँ पर एक केस आता है, मान लीजिए कि आपका मार्केट इतना गैप डाउन खुल गया, जो हमने यहाँ पर प्लान बनाया था पुट का, वो प्लान ख़त्म हो गया। समझिएगा, देखिए लॉजिक बात समझिए कि जो भाई हमने यहाँ पर पुट का प्लान बनाया था कि यहाँ तक हम मार्केट में पुट बाई करेंगे, तो यहाँ तक का हमारा प्लान फिनिश। तो फिर हमको नेक्स्ट प्लान फिर सोचना पड़ता है कि अब क्या होगा, समझिएगा मेरी बात। फिर हमको नेक्स्ट प्लान सोचना पड़ता है कि अब क्या करें हम मार्केट में। तो नेक्स्ट प्लान की तैयारी हम फिर क्या करेंगे, फिर ये हमारा नेक्स्ट प्लान की तैयारी होगी यहाँ के नीचे फर्दर, ठीक। तो अगर मार्केट यहाँ तक आई, ये हमारा प्लान खत्म कर दिया इसने गैप डाउन के केस में, तो यहाँ देखेंगे अगर इस जगह कोई यहाँ पर कॉल की एंट्री मिलती है, मार्केट ऊपर जाती है, तो हम यहाँ पर कॉल की एंट्री करेंगे। बट अगर इसके नीचे आई मार्केट, तो हम यहाँ पर पुट के लिए भी तैयारी करेंगे। लेवल नीचे का आपका ये वाला 78,500 का आपका नीचे का लेवल यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है? सेंसेक्स का लेवल क्लियर हो बड़े भाई। देखिए इसी तरह से सेंसेक्स में है, अब यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन चाहें तो ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन के लिए यहाँ पर जाइएगा, एक्सटेंडेड लाइन उठाइएगा, यहाँ से आप एक्सटेंडेड लाइन पुट करिए और इसको इस तरह से कुछ ड्रा कर दीजिएगा। ये आपका यहाँ पर देखिए कितनी जगह, हर जगह कंटिन्यू मार्केट आपका सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। और इस ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकडाउन करेगा ना, तो आपका एक मोमेंट आपका नीचे मिलना चाहिए, जो कि लेवल पहला यहाँ तक का होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा। गैप अप गैप डाउन केस में बता दिया, आपको रेंज में बता दिया। प्लीज़ थोड़ा सा इस तरह से आप ट्रेड करें, बाकी जैसा भी होगा मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका मिड कैप निफ्टी का चार्ट आ गया। ठीक है, तो आपको मैं क्यों बताया था कि मिड कैप निफ्टी में बाइंग आई है। देखिए बाइंग आने का मतलब ये समझिएगा कि एक यहाँ से जब सेलिंग आई थी मिड कैप निफ्टी में, तो यहाँ तक कंटिन्यू सेलिंग आई, बहुत बड़ी सेलिंग। लेकिन ये एक कैंडल, यहाँ पर देखिए एक कैंडल, ये जो हैमर टाइप की कैंडल बनी थी ना, यहाँ पर इस तरह से जो कंटिन्यू हैमर टाइप की कैंडल बनी, इस कैंडल ने बहुत तगड़ा मूवमेंट दिया। इसका मतलब क्या है कि नीचे बायर यहाँ पर अवेलेबल थे और इन्होंने क्या किया, बाइंग कर करके और मार्केट को फिर फर्दर यहाँ से ऊपर ले गए। कोई आपका मिड कैप का एक अच्छा शेयर मान लीजिए ऊपर चला गया तो मिड कैप उसकी वजह से भी ऊपर जा सकता है, या आप जो भी कह सकते हैं कि मिड कैप निफ्टी में यहाँ पर खरीदारी आई तब भी आपका ऊपर गया, जैसा भी आपको सोचना है। बट आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर खरीदारी आई है। तो अगर खरीदारी आई तो हमको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, तो चलिए हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन से ड्रा करते हैं। सबसे पहला हमारा काम यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स होना चाहिए। यहाँ पर जाएंगे, हम एक्सटेंडर लाइन उठाएंगे, एक्सटेंडर लाइन उठा करके इस जगह से लेकर के ये एक्सटेंडर लाइन हम यहाँ पर ड्रा कर देंगे। ये लीजिए हमारा एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर ड्रा हो गया, नीचे का हमारा सपोर्ट बन गया। अब हम चलते हैं ऊपर, ये ट्रेंड लाइन उठाएंगे, यहाँ इस रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ से आपको ये बना देंगे, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये लीजिए। ठीक, अब दूसरी ट्रेंड लाइन एक और हम बनाएंगे यहाँ पर, ये हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ से बन रही, ये हमारा यहाँ से हो गया सपोर्ट। चलिए अब आप लोग बोलेंगे, बोला सर बहुत ट्रेंड लाइन बना दी, ये देखिए हो गया ना। अब देखिए अब आपको यहाँ पर कितना क्लियर हो गया ट्रेड लेना। आपकी ये रेंज है, रेंज के ऊपर अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा कॉल बाई करेंगे भैया, सिंपल बात है। टारगेट आपको पता है 12,400 ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। रेंज ये आपकी है, रेंज का ब्रेकडाउन करे, ये रेंज है आपका, रेंज का ब्रेकडाउन करे आपकी ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा। तो ट्रेंड का अगर ब्रेकडाउन करता है थोड़ा सा इसका जरूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस जगह से बाइंग आई थी आपकी। तो मे भी कि अगर इसका ब्रेकडाउन करके हो सकता है आप सबको ये दिखाए कि हाँ यार मैं यहाँ पर खुल रही हूँ, यहाँ पर खुल रही हूँ, इसका ब्रेकडाउन कर रही हूँ इसकी जगह, तो हो सकता है दोस्त यहाँ पर वापस सपोर्ट लेकर के वापस आपका ये ऊपर जा सकता है। तो कहने का मतलब इस पिन पॉइंट का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पुट बाई करें तो इसके नीचे आप पुट बाई करें, और यहाँ पर आपको कॉल के बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई है। ठीक, तो यहाँ पर अगर मिलता है वापस हम बाइंग करेंगे, फिर हमारा टारगेट यहाँ तक का होगा। ऊपर का बता ही दिया, अगर आपको ऊपर के ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट करेगा खुल के, तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। और अगर यहाँ से आपका रिस्पेक्ट करता है रेजिस्टेंस का, फिर तो यहाँ पर फिर वापस आपकी मिड कैप निफ्टी फिर नीचे आएगी। ठीक है भाई, यहाँ पर ऊपर जा रही है, देखिए आप यहाँ से देखिए ऊपर जा रही ना, इसका रिस्पेक्ट करके यहाँ पर जैसे जिस तरह से यहाँ पर प्रीवियस आपका कई जगह आपका रेजिस्टेंस लिया है, हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर फर्दर यहाँ पर नीचे आ जाए, क्या बड़ी बात है, आ सकता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन आपको खींच करके बता दिया हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन खींचने का मतलब बेसिक यही है कि आप इसके माध्यम से आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इधर से लेंगे तो ये आपका टारगेट, इधर से लेंगे तो ये आपका टारगेट। इसका ब्रेकआउट करेगा ऊपर जाएगी, इसका ब्रेकडाउन करेगा नीचे जाएगी, सिंपल है। यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेट मैं चार्ट में नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में इसी तरह से ट्रेड करना है। आप यहाँ पर इसको ड्रा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी सबसे पहला काम लॉस को बचाना। ठीक है, चलिए तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करूँगा। आशा करूँगा यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आपको आया होगा। अपने चार्ट में आप ये लेवल्स बना लीजिएगा, इसको लगा लीजिएगा यहाँ पर,
रात में ही बना लिया करिए, ठीक है। आप सुबह का वेट करेंगे तो सुबह फिर भूल जाएंगे। तो इसको रात में पहले चार्ट में यहाँ पर बना करके फिर चार्ट देखा करिए कि चार्ट बोल क्या रहा है। तो जो आपको चार्ट बोले उस हिसाब से काम करना है, सिंपल बात है, ठीक है। तो चलिए दोबारा बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय एंड एंजॉय करिए।